नमस्कार बाल दोस्तों। आज हम स्टैंडर्ड सिक्स्थ की सेमेस्टर 2 की कविता जय विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जय विज्ञान की कविता के नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर विज्ञान की जय जयकार बुलाई गई है। वैसे हम सबको पता है कि हमने कई बार कई चीज़ों की जय बुलाई है, जैसे कि भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। ऐसे कई जयकार है, जैसे वंदे मातरम, आज़ाद हिंद, जय हिंद। ऐसे बहुत सारी जयकार बुलाई है। वैसे ही आज यहाँ पर विज्ञान की जय बुलाई है। तो सबसे पहले हमें विज्ञान के बारे में जानना पड़ेगा। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान मतलब क्या? विज्ञान मतलब वि प्लस ज्ञान, मतलब कि नई जानकारी, किसी भी चीज़ को जानना, पहचानना, उसके बारे में ज़्यादातर जानना, उसे कहेंगे विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस जो वर्ड है वो इंग्लिश भाषा में तब आया जब वो लैटिन भाषा में से आया। लैटिन भाषा पर से ये साइंस शब्द आया है। इसका अर्थ होता है नो, टू नो, जैसे वर्ब है। नो का अर्थ होता है जानना। तो किसी भी चीज़ को जानना, उसे कहेंगे विज्ञान। यहाँ पे हम सबको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको पता है कि जय जवान जय किसान ये नारा हम बहुत सालों से बोलते आए हैं। तो ये नारा हमें किसने दिया है? तो जय जवान जय किसान जो नारा है वो हमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं, वह जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद हमने विज्ञान की जय जयकार बुलाई। तो जय विज्ञान की जो है वो जयकार हमें किसने दी? तो जय विज्ञान की ये जो नारा है वो हमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने हमें जय विज्ञान की का नारा दिया। अब ये बात हो गई कि ये नारा हमें किसने दिया है, लेकिन यहाँ पर इकाई में हमें कहा गया है कि जय विज्ञान की। तो ये जो कविता है, इस कविता में हमें विज्ञान की जय जयकार बुलाने की बात की गई है। जय जयकार हमें विज्ञान की क्यों बुलानी चाहिए? तो हम सबको पता है कि पहले हम आदि मानव के समय में, जब हम शुरू में इस पृथ्वी पर आदि मानव जो थे, उन्होंने अपने जीवन की जो हमारी प्राथमिक ज़रूरियात है, जैसे हमारा रोटी कपड़ा मकान जो है, तो उसमें उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उसके बाद जैसे जैसे आदि मानव से इंसान बनता गया, जैसे जैसे उसमें अपने माइंड का प्रयोग करता गया, तो धीरे धीरे उसने अपने माइंड का उपयोग करते हुए कई चीज़ों का आविष्कार किया, और उसे ही कहते हैं विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। हम सबको पता है कि जय जवान की, जवान का अर्थ होता है यहाँ पे सोल्जर, हम सैनिक जो होते हैं, उनकी हमें जय जयकार बुलानी है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से, किसी भी कोई स्वार्थ नहीं होता है, और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं, देश के लोगों की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहली जयकार तो जय जवान की बुलानी चाहिए, मतलब कि सोल्जर्स की जय जयकार बुलानी है। उसके बाद है किसान की जय जयकार। किसान की जय जयकार, किसान को क्या कहेंगे? तो किसान को हम गुजराती में खेडूत कहते हैं। किसान जो हमारे लिए अन्न का उत्पादन करता है, जो हमारे लिए ना धूप देखता है, ना छाँव देखता है, ना बरसात देखता है। कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में, कड़ी छाँव में, कड़ी ठंड में भी वो हमारे लिए अन्न का उत्पादन करता है। तो हमें उसकी भी जय जयकार बुलानी चाहिए। वैसे ही हमें विज्ञान की भी जय जयकार बुलानी है। विज्ञान की जय जयकार हमें क्यों बुलानी चाहिए? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम आदि मानव थे, तब हमने हमारे जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया है, और धीरे धीरे हमने कई चीज़ों का आविष्कार किया। जैसे पहले हमने अग्नि का किया, उसके बाद पहिए का किया। तो इस तरह से नए नए आविष्कार करके हमने अपने जीवन को ज़्यादा सुलभ और वैभवशाली बनाया। तो इस तरह से विज्ञान की खोज करने के कारण और अवनवे आविष्कार करने के कारण हमने अपने जीवन को सरल और सुलभ बनाया है। इसीलिए हमें विज्ञान की भी जय जयकार करनी चाहिए, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पे हमने 3 लोगों का जो धन्यवाद किया है, जैसे कि सोल्जर्स मतलब सैनिक के धन्यवाद किया है, उसकी जय जयकार बुलाई है। उसके बाद किसान की, जो हमारे लिए अन्न का उत्पादन करता है, तो उसकी जय जयकार बुलाई है। और तीसरा है विज्ञान के कारण हमारा जीवन बहुत ही सरल और सुलभ बन गया है, तो उसकी भी हमें जय जयकार
बुलानी चाहिए। उसके बाद है सुविधाओं का शुरू सिलसिला। अब हमें विज्ञान की जय जयकार क्यों बुलानी है, इस इकाई में हमें वही देखना है। हमारी नैतिक फ़र्ज बन जाती है कि हमें हमारे जीवन में जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना है और उसे अच्छी तरह से उपयोग करना है। यहाँ पे हम सबको पता है कि जैसे ही विज्ञान की खोज हुई है तो सुविधाओं का सिलसिला, सिलसिला का अर्थ होता है क्रम, उसका क्रम शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अग्नि की शुरुआत, अग्नि की खोज हुई, उसके बाद जो आदि मानव था वो पहले ऐसे ही कंदमूल खाता था। उसके बाद आग की शुरुआत, खोज होने के कारण उसका आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से वो पका हुआ खाना खा सकता है। और अभी हम सबको पता है कि हम इतना आविष्कार कर दिया है कि हम कुछ भी 5 मिनट में भी अपना खाना बना कर खा सकते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि बहुत गर्मी लग रही है तो पहले के समय में हम पेड़ के नीचे जाके बैठते थे, ठंडी हवा वहाँ से लेते थे। और अभी हम एक स्विच चालू करते हैं, पंखा चल जाता है। अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो हम एसी चालू कर देते हैं तो बहुत ठंडी हवा आने लगती है। तो जैसे कि अगर गर्मी लगती है तो हम फ़ैन या एसी चालू कर देते हैं। तो ये विज्ञान का आविष्कार है। अगर हमें बरसात में जा रहे हैं और बहुत ही बारिश हो रही है तो हम रेनकोट पहन लेते हैं, छाता ले लेते हैं। तो ये भी विज्ञान का आविष्कार है। अगर हमें बहुत ठंड लग रही है तो हमें जो ये कापड़ का उत्पादन किया है कि आदि मानव जो थे वो पत्ते ये सब का उपयोग करते थे। और अभी इंसान है जो बहुत ही अच्छी तरह का फैब्रिक बना सकता है, कापड़ बनाया है, उसमें से बहुत सारा कपड़ा भी बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सुविधाओं के लिए है। तो सुविधाओं का जो क्रम है वो धीरे धीरे शुरू हो गया और जिसकी वजह से विलासिता, मतलब कि हमें वैभवशाली ज़िंदगी जीने लगे हैं। विलासिता को ऐसे कह सकते हैं कि आराम प्रिय ज़िंदगी। हमारी पहले जो ज़िंदगी थी, मतलब कि हम पहले के समय में बहुत सारा संघर्ष करते थे। जैसे कि अभी हम सुबह से लेकर रात को सोते समय तक जो जो चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सारी चीज़ें हमें विज्ञान ने दी है। जैसे अगर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम रेडियो या टीवी का उपयोग करते हैं। अभी खाना बनाते हैं, पहले के समय में चूल्हे पर बनाते थे, अभी सगड़ी का उपयोग करते हैं। हमारे जीवन की हर एक चीज़ विज्ञान की दी हुई है। इससे आराम प्रिय जीवन है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। हम सबको पता है विज्ञान की नए नए आविष्कार के कारण हमारा जो समय, बहुत सारे मेहनत के बाद हम कोई भी कार्य कर सकते थे। मतलब कि जैसे मैंने आपके उदाहरण के तौर पे कहा कि अगर आटा पीसना है तो हमें अपने हाथों से पीसना पड़ता था, और अभी एक बटन करने से भी हम अपना काम, मतलब आटा पीस सकते हैं। अगर हमें कुछ भी काम करना था तो पहले के समय में बहुत समय लगता था, और अभी इतने आविष्कार हो गए हैं तो वो आविष्कार के कारण हमारे समय की बचत हो रही है। तो बचत और हमारा शक्ति का भी अर्जन हो रहा है, मतलब कि हमारी शक्ति की भी बढ़ोतरी हो सकती है, हमारे शक्ति का भी संचय होता है। तो बचत समय की भी होती है और शक्ति की भी होती है। शक्ति का भी हम संचय कर सकते हैं। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। अनुसंधान का अर्थ क्या होगा? तो अनुसंधान मतलब खोज, आविष्कार। नए नए उपकरण बनाए, उपकरण का अर्थ होता है साधन। जो भी हमने साधन बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि पंखा या तो फ्रिज या तो फिर एयर कंडीशन मतलब एसी या कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारे जो है वो उपकरण हैं। जैसे कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बस में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, एरोप्लेन में जा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या होगी? हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाने के नए नए साधन हैं। तो ये सारी चीज़ों की खोज विज्ञान ने की है। तो विज्ञान ने हमें ये सारी चीज़ें दी है, इसीलिए हमें विज्ञान की जय जयकार बुलानी चाहिए। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा मानो आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यहाँ पर बात की गई है हमारे आविष्कार की, हमारे उपकरण की, मतलब हमने जो उपयोग करते हैं साधन के, उसकी बात की गई है कि विज्ञान ने हमने कौन कौन से साधन दिए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बात की है कि संदेशा व्यवहार के साधन। हम सबको पता है संदेशा व्यवहार के साधन कौन कौन से हैं। अभी हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं मोबाइल का, इससे आप सभी परिचित हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी पेजर और फैक्स की। पेजर क्या चीज़ है? तो पेजर एक ऐसा रेडियो साधन है, मतलब उसमें रेडियो सिग्नल होता है। वो इंटरनेट से नहीं बल्कि रेडियो सिग्नल से चलता है।
तो उसकी वजह से इंसान को उसमें एक जो भी उपयोग करता है उसे एक कोड दिया जाता है और उसी कोड के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना संदेश भेज सकता है, लेकिन उसमें भी एक सिग्नल के कारण उसकी वैल्यू रहती है, तो उसी तरह से वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात करें फैक्स की। फैक्स का अर्थ होता है, फैक्स वो भी एक संदेशा व्यवहार साधन ही माना जाता है कि फैक्स की वजह से ही हम इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई भी ऐसा संदेश जो हमें लिखावट के तौर पे भेजना है, तो उसे हम आसानी से फैक्स कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से अगर अमेरिका कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है, तो वो मैं फैक्स करके उसे भेज सकती हूँ। तो पेजर और फैक्स ज़्यादातर अभी इसका उपयोग बहुत ही कम हो गया है, रेयर केस में हम इसका उपयोग करते हैं, इसीलिए मैंने आपको पेजर की बात बताई है। 2018 में पेजर का उपयोग, हम सबको पता है कि शायद अभी इसका उपयोग बहुत ही बंद हो गया है, लेकिन एक आर्टिकल में ऐसा पढ़ा गया था कि आज के दौर पे भी ब्रिटेन में ऐसी 80% हॉस्पिटल्स है कि जिसमें डॉक्टर्स और जो स्टाफ होता है वो पेजर का उपयोग करते हैं। पेजर के उपयोग से हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपना जो भी मैसेज है उसे हम पास कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं, लेकिन इसमें एक मर्यादा ये रहती है कि हमें यहाँ इसमें बोल कर मैसेज नहीं भेजना रहता, लेकिन लिख कर, मतलब हम लिख कर उस मैसेज को भेज सकते हैं। तो उसमें वो सामने वाला जो है उस पर वो उसकी स्क्रीन पर वो मैसेज आ जाता है, जैसे फैक्स में भी वही है। तो ये दोनों में एक मर्यादा है, लेकिन मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, इसमें हम सबको पता है कि जिसमें हम बोल के सामने वाला सुन भी सकता है, वीडियो कॉल का उपयोग करके वो हमको देख कर भी हमारे साथ बातचीत कर सकता है। तो इस तरह से मोबाइल, पेजर और फैक्स जो हमारे विज्ञान की सबसे बड़ा आविष्कार कहा जा सकता है। उसके बाद पल में जयपुर पल में मथुरा, आज मानव पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हमें जो हमारे आवागमन के उपकरण के बारे में बताया गया है, जैसे पल में जयपुर पल में मथुरा, मतलब कि यहाँ पर अगर हम पहले के समय की बात करें तो वहाँ पे बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का उपयोग होता था, इंसान चल के जाता था एक जगह से दूसरे गांव। लेकिन अभी हम सबको पता है कि पहिए की खोज के कारण इंसान एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में पहुँच सकता है। बस है, ट्रेन है और अभी तो प्लेन भी है। प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बहुत ही कम समय में वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, मतलब कि पल में मतलब क्षण भर में, बहुत ही कम समय में। और आज तो इतना विज्ञान ने आविष्कार कर दिया है कि अगर हमें चांद पर भी जाना है तो स्पेस यान भी है, तो स्पेस यान से हम पृथ्वी के बाहर भी जा सकते हैं और काफ़ी समय तक रह भी सकते हैं। तो इस तरह से विजयश्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की, यहाँ पर हमें विज्ञान की वजह से हर जगह पर सफलता हासिल हुई है और हमारा जो रास्ता है, मतलब कि हमारे जो जीवन की डगर है, हमारा जीवन का जो रास्ता है वो बहुत ही आसान बना दिया है भी विज्ञान की खोज के कारण। तो विज्ञान की खोज में हमें बहुत सारे आविष्कार मिले हैं, जैसे कि मोबाइल है, पेजर है, फैक्स है, और हमारे आवागमन के माध्यम में भी हमारे पास है बस, ट्रेन, स्पेस यान और प्लेन। ये सारे माध्यमों से हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्षण में पहुँच जाते हैं। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशियाँ लिखी, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यहाँ पर बात की है कंप्यूटर की। हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो हमारे आज की सदी के सबसे बड़ा आविष्कार माना जा सकता है। कंप्यूटर की खोज के कारण ही इंसान के समय की बचत होती है और इंसान के समय की बचत के साथ साथ उसकी शक्ति की भी बचत होती है। जो एक इंसान काम करने के लिए एक इंसान से काम नहीं हो सकता, वह जिसमें 10 इंसानों की ज़रूरत होती है, वह काम कंप्यूटर एक इंसान के साथ भी उसको पूरा कर सकता है। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा आविष्कार है कि जिसमें बचत और समय और शक्ति दोनों की होती। और इसमें इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद तो जैसे कि हमारा समय ही बदल गया। इंटरनेट की खोज के कारण कोई भी इंसान कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी हो, अपने किसी भी इंसान के साथ, किसी भी सदस्य के साथ आसानी से बातचीत कर सकता है, उसे अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है। इसके साथ साथ अपना कोई भी काम कहीं पर भी किसी भी समय पर कितना भी दूर क्यों ना हो, वो इंटरनेट के माध्यम से उसे पूरा कर सकता है। तो इंटरनेट की वजह से भी हमारे समय और शक्ति का बचत हुआ है।
इसकी वजह से हर एक इंसान की अधर अधर पर खुशहाली, अधर का अर्थ क्या होगा, तो अधर का अर्थ यहाँ पे होता है निचला होठ। जो हमारा होठ है उस पर खुशहाली, मतलब कि हर एक इंसान के चेहरों पर खुशी की लहर छा गई है। गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले। यहाँ पे जो नई सदी के बच्चे हैं, मतलब कि मई के जो बच्चे हैं, वो बड़े ही शान के साथ, बड़े ही गौरव के साथ अपने इस आविष्कार के कारण गौरव से बोल सकते हैं कि जय विज्ञान की। यहाँ पे यही चीज़ों की, यही क्रांति की वजह से, कंप्यूटर इंटरनेट की आविष्कार की वजह से हर एक इंसान के जीवन में खुशहाली है। हर एक के होठ पर खुशियों की लहर छाई हुई है। इसीलिए कहा जा सकता है कि सोल्जर्स की जय जयकार, किसान की जय जयकार के साथ हमें विज्ञान की भी जय जयकार बुलानी चाहिए। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के ज्ञान की, गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। यहाँ पर हम सबको साथ रहकर चलने की बात की गई है कि विज्ञान की खोज हो गई है, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ गया है, लेकिन साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर साथ चलता है, हम सब एकजुट होकर चलते हैं और समय के साथ चलते हैं। समय के साथ चलने के साथ साथ हमें एक साथ भी रहना है। अगर एक साथ चलते हैं तो इस दुनिया पर हम जरूर ही सफलता हासिल करेंगे, यश पाएंगे। यश का अर्थ होता है गौरव या तो कीर्ति, यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा, वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हम स्वर्ण सवेरा, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, सोने का सवेरा, मतलब कि खुशहाली भरा सवेरा। खुशहाली लानी है और खुशहाली हम तभी लाएंगे इस पृथ्वी पर। अगर हमें खुशहाली लानी है, तो हमें खुशी लानी है, तो हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। निज प्रयास से लाएंगे। निज का अर्थ होता है खुद, हमें खुद अपने आप, प्रयास मतलब मेहनत या तो प्रयत्न, हमें खुद प्रयत्न करना है। अगर हम खुद मेहनत करेंगे और साथ रहकर मेहनत करेंगे तो इस पृथ्वी पर हम खुशहाली ला सकते हैं। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। हम सबको, हम मानव है तो मानवता, मानवता का अर्थ होता है इंसानियत। इंसान है तो इंसानियत हमारे में होनी चाहिए। तो मानवता के गान की हमें शुरुआत करनी होगी। अगर पृथ्वी पर विज्ञान की खोज है तो विज्ञान की खोज के साथ साथ हमें साथ रहना है, साथ रहकर खुद प्रयास करना है और खुद मेहनत करके हमें इंसानियत रखकर, अपने आप में इंसानियत रखकर फिर से हमें शुरुआत करनी है। और हमें साथ मिलकर कहना है कि सोल्जर की जय जयकार बुलाते हैं, मतलब कि सैनिक की जय जयकार हम बुलाते हैं, किसान की जय जयकार बुलाते हैं। उसी तरह से इस हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाने वाले जो ये विज्ञान है उसकी भी हम जय जयकार बुलाते हैं। थैंक यू।